हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। माय माफिया हस्बैंड एपिसोड नंबर 3। रूहानी के हाथ में बहुत सारे कांच के टुकड़े चुभ गए थे। ध्रुव रूहानी को अपनी बाहों में उठाकर सोफे पर बैठा देता है और जोर से चिल्लाकर शीला को बुलाता है। शीला ने पहले ही तोड़फोड़ की आवाज़ सुन ली थी। वो भागकर कमरे में आई तो देखी कि रूहानी के हाथों से बहुत खून निकल रहा था। ध्रुव को ये देख खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रूहानी से ज़्यादा तो ध्रुव को तकलीफ़ हो रही थी। उसने रूहानी के हाथों को अच्छे से देखा। उसके हाथों में बहुत सारे कांच चुभे हुए थे। उसे हॉस्पिटल ले जाना ही सही समझा। ध्रुव जल्दी से उसको उठाकर भागकर कार के पास गया। अब तक रूहानी का खून काफ़ी बह चुका था। उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बस अपने हाथों को ही एकटक देखे जा रही थी। रूहानी को खून से बहुत डर लगता था और इतना खून देखकर उसे चक्कर आ रहे थे और वो बेहोश हो गई। ध्रुव कार ड्राइवर पर गुस्सा निकालने लगा और जल्दी से कार चलाने को चिल्लाकर ड्राइवर तो डर से बहुत ही स्पीड में ड्राइव करने लगा था। ध्रुव ने अपने दोनों हाथों से रूहानी के कांच चुभे हाथों को पकड़े हुए था। वो रूहानी का दर्द देखकर ड्राइवर पर बहुत ही गुस्सा कर रहा था। वो बेचारा डर गया और फुल स्पीड में कार ड्राइव कर रहा था और ध्रुव ने घर के पास वाले हॉस्पिटल के सामने ही कार रुकवा दी। आज ध्रुव बहुत बेचैन था और खुद को कोस रहा था क्योंकि उसने रूहानी का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब हॉस्पिटल के सामने कार रुकी तो ध्रुव झट से निकलकर रूहानी को उठाकर अंदर ले जाता है। वहाँ मौजूद सारे लोग बस उसको देखते रह गए। ध्रुव रूहानी को अंदर ले गया और उसे अपने एक बुक किए फ्लोर पर दौड़ते हुए पहुँच गया। यहाँ आने से पहले ही ध्रुव ने ये फ्लोर को खाली करने को बोल दिया था और ध्रुव के डर से ये पूरा फ्लोर ही खाली करवा दिया गया था। ध्रुव को गुस्से में आता देख डॉक्टर उसके पीछे पीछे ही उस कमरे में आ गए थे। ध्रुव ने एक नज़र डॉक्टर पर डाली। डॉक्टर को समझते देर नहीं लगी। डॉक्टर ने उसको बड़े ही रिस्पेक्ट से कहा, सर आप बाहर जाएं। पर उसने गुस्से में कहा, मैं कहीं नहीं जाने वाला। डॉक्टर कुछ नहीं बोल पाई। वहाँ दो डॉक्टर थे। एक ने रूहानी का हाथ पकड़ा और दूसरे बड़े ही आराम से उसके हाथ में खून साफ करने लगी। रूहानी को होश आ गया था और अभी भी वो रो रही थी। डॉक्टर ने खून साफ किया और फिर आराम से रूहानी के हाथ से चुभे कांच निकालने लगी। जैसे ही डॉक्टर ने एक कांच का टुकड़ा निकाली तो वैसे ही रूहानी की बहुत तेज चीख निकल गई। ध्रुव गुस्से में डॉक्टर को चिल्लाया और उसने डॉक्टर को गुस्से से देखा और कहा, आप देखकर नहीं कर सकती क्या? उसको दर्द हो रहा है, आराम से कीजिए। डॉक्टर तो डर ही गई और कोशिश करने लगी कि रूहानी के मुंह से चीख ना निकले, पर ऐसा नहीं हुआ। रूहानी के हाथ से जब जब कांच का टुकड़ा निकला उसके मुंह से उतने ही बार एक चीख निकली। ध्रुव को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो बहुत ही गुस्से में दोनों डॉक्टर को देखे जा रहा था, जैसे वो उन्हें अपनी आंखों से ही मार देगा। डॉक्टर उसके ऐसे देखने से ही डर रही थी और अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और रूहानी की सिसकने की आवाज़ आ रही थी। ये आवाज़ ध्रुव को बहुत ही ज़्यादा बेचैन कर रही थी। डॉक्टर ने सारे टुकड़े निकाले और पट्टी कर दी और दोनों डॉक्टर एक दूसरे को देखने लगे। डॉक्टर को डर था कि अगर वो उसको बाहर जाने को कहेगी तो वो गुस्सा करेगा, पर वो उसके सामने रूहानी को इंजेक्शन कैसे लगाएंगी। डॉक्टर यही सोच रही थी। दोनों ने एक नज़र रूहानी को देखी और डरते हुए ध्रुव से बोली, सर आप बाहर जाएं, हमें मैम को इंजेक्शन लगाने हैं। ध्रुव रूहानी से एक पल दूर नहीं होना चाहता था, लेकिन उसे बाहर जाना पड़ा। वहीं अब ध्रुव अपने वादे के बारे में सोच रहा था कि उसने मायूर से वादा किया है कि शाम तक रूहानी को उसके पास लेकर जाना है। यही वो सोच सोच कर बेचैन था। ध्रुव यही सब सोच रहा था कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ध्रुव जैसे ही पीछे मुड़ा तो उस शख्स को देखकर हैरानी से देखते रह गया। वो उसे देख बड़े ही हैरानी से बोला, अंगद तू यहाँ कैसे? तू इंडिया कब आया? ये अंगद है जो काफ़ी हैंडसम है और उतने ही कूल है। अंगद ध्रुव का इकलौता दोस्त है। ये उसके ऑफिस में भी ध्रुव का लीगल एडवाइज़र भी है। ध्रुव ने इसे किसी काम से इंडिया से बाहर भेजा था। अंगद ने उसको गले से लगाकर बोला, यार अभी थोड़ी देर पहले ही आया और जब घर गया तो पता चला कि तू हॉस्पिटल आया है, तो मैं भी तेरे पीछे चला आया।
फिर एक लंबी सांस लेकर बड़े ही चिंता भरी और गंभीर आवाज़ के साथ बोला, वैसे मैं ये क्या सुन रहा हूँ यार। मायूर ने सुसाइड करने की कोशिश की और तूने किसी लड़की को अपने पास भी रखा है और मुझे एक बार भी इस बारे में नहीं बताया, क्यों? अब ध्रुव ने सारी बात अंगद को बता दी कि मायूर की ये हालत कैसे हुई और उसने रूहानी को अपने साथ बदला लेने के लिए रखा है। ये सुन अब अंगद थोड़ा सोच में पड़ गया, क्योंकि ध्रुव ने अपनी पहली मुलाकात के बारे में ज़रूर उससे बताया था और अपनी हर फीलिंग के बारे में भी, कि कैसे रूहानी की एक आवाज़ उसे खुद की ओर खींचती है। उसकी एक आवाज़ उसका गुस्सा यूं ही शांत कर देती है। और पहली मुलाकात के बारे में भी, और जब उसे देखा तो उसके दिल का क्या हाल हुआ था। वो उसी पल रूहानी को अपना बनाना चाहता था और अब ये जानकर कि ही वही लड़की मायूर की गुनहगार है, अंगद भी बहुत सोच में पड़ गया। फिर वो बोला, यार तो उसके साथ कुछ बुरा करने की सोच रहा है तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना। उसे बस मायूर को ही डील करने दे। ये उसके दिल का मामला है, तेरा नहीं। ध्रुव ने अंगद को गुस्से में देखकर बोला, मैंने पहली बार किसी लड़की के बारे में इतना फील किया और सोचा था मैं उसे दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता था, पर देखना वो क्या निकली और कैसे। वो तो कई लड़कों के दिलों से खेलती है ना, ये कैसे हो सकता है। ध्रुव ने ये एक एक शब्द को चबा चबा कर बोला था। अंगद ध्रुव का गुस्सा अच्छे से जानता था। उसने बड़े प्यार से ध्रुव को वहाँ रखे बेंच पर बैठाकर बोला, देख ये भी तो हो सकता है ना कि शायद तुझे कोई गलतफहमी हुई हो या फिर पीयूष ने कोई गलत इन्फॉर्मेशन तुझे दे दी हो। ये सुन ध्रुव अपने कोल्ड आवाज़ में बोला, ये सारी इन्फॉर्मेशन पीयूष को राज ने निकाल कर दी है और तुझे भी अच्छे से ये पता है कि पीयूष कभी कोई गलती नहीं करता। ये सुन अब अंगद भी थोड़ा सोचा और बोला, ये बात भी सही है यार, आज तक उससे कोई गलती नहीं हुई, लेकिन पता नहीं क्यों पर जैसा तूने मुझे रूहानी के बारे में बताया था, उसे सुनकर ही लग रहा था कि रूहानी एक अच्छी लड़की है। और अब ये जान ले मेरा दिल इसे सच नहीं मान पा रहा है। मुझे अब भी लग रहा है कि ज़रूर कोई और कहीं गलती हुई है। ये सुन ध्रुव ने अंगद का हाथ पकड़ा और बोला, यार काश यही सच हो। अगर ऐसा हुआ तो मैं रूहानी को अपने बाहों में सारी दुनिया से छुपा कर रखूँगा और मैं उसे इतना प्यार दूंगा कि मेरे प्यार से वो खुद को भूल जाएगी। ध्रुव अभी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था। उसे दूसरी फाइल की तो याद ही नहीं आ रही थी। उसने ये सोचा ही नहीं कि अगर पहली फाइल में रूहानी के बारे में जानकारी है तो फिर दूसरी फाइल की जानकारी किसकी है, वो कौन है। अंगद ने ध्रुव को बड़े प्यार से बोला, यार देखना ज़रूर कोई गलती हुई है क्या, और जल्दी से सब ठीक हो जाएगा। वैसे पीयूष कहाँ है? ध्रुव ने बिना किसी भाव के बोला, मैंने यूएस भेजा है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और मैं यहाँ मायूर को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकता था। तभी डॉक्टर बाहर आई और सिर नीचे कर कर बोली, सर इंजेक्शन लगा दिया है, उन्हें आराम की ज़रूरत है। उनका काफ़ी खून बह गया है और हल्का बुखार था, इसलिए अब वो काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं। उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। फिर एक पेपर देकर बोली, सर ये कुछ दवाइयाँ हैं, प्लीज़ ये उन्हें टाइम पर दे दीजिएगा। कुछ दिनों में उनका हार्ट ठीक हो जाएगा, पर जब तक ठीक नहीं होता उन्हें कोई भी हेवी वर्क ना करने दे। और फिर डॉक्टर वहाँ से चली गई। अंगद उसे लेकर दवाई लेने चला गया। ध्रुव रूहानी के पास जाकर बैठ गया। अभी वो बेहोश थी, उसके फेस पर अभी भी दर्द दिखाई दे रहा था। ध्रुव ने रूहानी का हाथ देखा और बोला, क्यों क्यों तुमने मेरे भाई के साथ ऐसा किया? मैंने तुम्हारे बारे में कितना कुछ सोचा था और तुमने ये सब क्या किया? ध्रुव ने उसको अपनी बाहों में उठाया और फिर सभी घर आ गए। ध्रुव ने रूहानी को उसके कमरे में बड़े ही प्यार से लेटा दिया। रूहानी अभी भी होश में नहीं थी, वो उसको देखते रह गया। उसे रूहानी को देख ये बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि रूहानी ऐसा कुछ भी कर सकती है, पर उसके घर वाले भी यही कह रहे थे कि रूहानी अच्छी लड़की नहीं है। लेकिन फाइल में पढ़ के उसे यह भी पता था कि उसकी माँ बहन कैसे हैं और उसके साथ कैसे बर्ताव करती हैं। अब वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गया था। वो अपने दिल और दिमाग में ही उलझा हुआ था। वो अब ये सोच रहा था कि अब वो क्या करे। ध्रुव अपने भाई से वादा किया था कि शाम तक रूहानी उसके सामने होगी
और अब उसकी ये हालत देख ध्रुव को रूहानी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। ध्रुव रूहानी के पास वैसे ही बैठा बस उसको देखता रह गया और उसे पता भी नहीं चला कि कब शाम हो गया। तभी अंगद अंदर आया और बोला, यार हॉस्पिटल से गार्ड का कॉल आया था, मायूर तुझसे मिलना चाहता है। ये सुनते ही ध्रुव को डर लगने लगा कि कहीं मायूर ये जिद न कर दे कि रूहानी चाहिए। उसका डर उसके फेस पर साफ दिखाई दे रहा था। ध्रुव ने एक बार रूहानी को देखा, फिर मन में कहा, मैं तुम्हें कोई दुख नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन फिर अगले ही पल मायूर को याद कर बोला, अब मैं अपने भाई का दिल भी नहीं तोड़ सकता। फिर वो शीला को रूहानी का अच्छे से ख्याल रखने का बोलकर अंगद के साथ अपने भाई से मिलने हॉस्पिटल चला गया। ये दोनों जैसे ही रूम के अंदर इंटर हुए तो सामने देखा वो हैरान रह गए। ध्रुव और अंगद दोनों को अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मायूर ने किसी लड़की को अपने गले से लगा रखा था। मायूर ने जैसे ही ध्रुव को देखा उसने झट से उस लड़की को छोड़ दिया और बोला, भाई आप कब आए, आइए ना। ध्रुव और अंगद तो हैरानी से बस मायूर और उस लड़की को ही देखे जा रहे थे, पर वहाँ विक्रम और उसके दोस्त भी थे। ध्रुव कुछ बोल पाता उससे पहले ही मायूर मुस्कुराते हुए बोला, भाई आई लव यू। मैंने सोचा नहीं था कि सच में शाम तक सिमरन मेरे साथ होगी। मायूर ने एक गहरी सांस ली फिर और बोला, भाई मुझे माफ़ कर दो, सिमरन को फिर से मेरे लाइफ में वापस लेकर आए, वरना मैं इसके बिना जीने का सोच भी नहीं सकता था। थैंक्स भाई। ये सुन तो ध्रुव और अंगद को जैसे करंट का झटका लगा था। ध्रुव शौक से कुछ कहने ही को हुआ कि सिमरन ध्रुव के सामने आकर बोल पड़ी, सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मायूर जी से बहुत प्यार करती हूँ, पर जिस दिन उन्होंने मुझे प्रपोज किया उस दिन मेरे साथ मेरे कज़न भाई भी थे, इसलिए मैंने उनके सामने इनको हाँ नहीं कह सकती थी। फिर भी मेरे पापा को इनके बारे में पता चल गया और मुझे बहुत डांट पड़ी और मेरा बाहर निकलना भी बंद हो गया। पर आज जैसे ही मेरे एक दोस्त ने मुझे इसके बारे में बताया तो मैं चली आई। मुझे नहीं पता था कि ये मुझसे इतना प्यार करते हैं। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सुन ध्रुव को जैसे सदमा सा लग गया था। उसने उसके दोस्त से कहा, पर उसका नाम तो रूहानी था ना। उसने कहा, नहीं सर, यही है मायूर का प्यार सिमरन। ध्रुव को अब ये समझते देर नहीं लगा कि उस दिन सच में पीयूष ने गलत फाइल दी थी। उसे अब उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो झट से वहाँ से निकलकर भागकर घर आ गया। वहीं उसके पीछे अंगद भी घर आ गया। वहाँ किसी को समझ नहीं आया कि ध्रुव अचानक से भागकर क्यों चला गया। ध्रुव जैसे ही घर पहुँचा भागकर अपने कमरे में गया और कबर्ड से उस फाइल को निकालकर पढ़ने लगा। वो सिमरन का इन्फॉर्मेशन की फाइल थी। अब ध्रुव को अपने आप पर बहुत ही गुस्सा आ गया और फिर उसने रूहानी की फाइल पढ़ी। उसे पढ़ने के बाद तो जैसे उसकी आंखें आग उगलने लगी थी। अब तक अंगद भी आ चुका था। ध्रुव को खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो तोड़फोड़ करने ही वाला था कि अंगद ने उसे रोककर बोला, देख अब तो सच तेरे सामने है, अब सब ठीक हो जाएगा, तू बस अपने गुस्से को काबू में कर ले। यार तेरे गुस्से से एक बार क्या हुआ तूने देखा है ना, अब फिर वही गलती। मुझे तेरे गुस्से से बहुत डर लगता है। ध्रुव ने बड़े ही गुस्से में बोला, यार मैंने रूहानी के साथ बहुत बुरा किया है। मैंने फाइल में भी पढ़ा, उसमें भी इसका नेचर कितना अच्छा है, फिर भी मैंने बिना सोचे समझे उसे सिमरन की गलती की सज़ा दी है और उसे कितना तकलीफ़ दी है। अंगद ने समझाते हुए बोला, तेरा गुस्सा बस, अब खुद को कोस कर कोई फ़ायदा नहीं है, तू खुद को संभाल, सब ठीक हो जाएगा। ध्रुव बोला, यार उसने मुझसे कितनी बार कहा था कि मैं मायूर को नहीं जानती, पर मैंने उसकी एक ना सुनी और उसे हर्ट किया यार। अब ध्रुव को अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तभी उसे रूहानी की याद आई। वो भागकर उसके कमरे में गया। शीला रूहानी के सिर पर गीली पट्टी रख रही थी। ध्रुव ने जैसे ही देखा तो उसने झट से उसके सिर पर हाथ रखकर चेक किया। रूहानी का शरीर पूरा जल रहा था। ध्रुव ने गुस्से में शीला को देखा और जोर से गुस्से में बोला, रूहानी को इतना तेज बुखार है और आपने मुझे बताया तक नहीं, क्यों शीला? ध्रुव का गुस्सा देख तो शीला डर गई और डरते हुए बोली, बेटा मैंने एक नहीं कई बार आपको कॉल किया पर आपने एक बार भी जवाब नहीं दिया, तो मैंने डॉक्टर को बुला लिया है, वो आती ही होगी।
ध्रुव रूहानी के पास ही बैठ गया और बड़े ही प्यार से रूहानी को देखने लगा और बोला, क्या हुआ, अब तक डॉक्टर क्यों नहीं आई? शीला ने धीरे से कहा, बाबा मैंने कहा था ना, जल्दी आने को आती ही होगी। ध्रुव बहुत ही बेचैन हो रहा था। रूहानी की तो पहले से ही तबीयत खराब थी, पर उसके घर वालों ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया था। पर अब ध्रुव को लग रहा था कि यह सब उसकी वजह से हो रहा है, तो उसे अब खुद पर भी गुस्सा आने लगा। तभी डॉक्टर आई और चेक किया और बड़े ही टेंशन के साथ बोली, सर मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, बुखार उतर जाएगा। ये काफ़ी कमज़ोर है और उनका खून भी काफ़ी बहा है और लगता है कि उन्होंने 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं। उसकी हालत ख़राब होते जा रही है। ये सुनकर ध्रुव ने शीला को घूर कर देखा और कहा, आपने रूहानी को आज खाना क्यों नहीं खिलाया? ये ध्रुव ने इतना कड़क आवाज़ में कहा था कि सभी डर गए। शीला डरकर बोली, बाबा कल भी मैंने बहुत कोशिश की पर इन्होंने नहीं खाया, और आज सुबह से जो हुआ उसके बाद जब से ये हॉस्पिटल से आई हैं तब से ये उठी नहीं हैं, तो खाना कैसे खिलाऊं? ध्रुव अब और कुछ भी नहीं सुनना चाहता था। उसने अंगद को डॉक्टर से बात करने को कहा और वो डॉक्टर को अपने साथ बाहर ले गया और उससे बात करने लगा। शीला को ध्रुव का ये बिहेवियर कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जानना चाहती थी कि आखिर ध्रुव चाहता क्या है। वो ध्रुव के दिल का हाल जानना चाहती थी। ध्रुव ने उन्हें भी यहाँ से जाने को बोल दिया और खुद रूहानी के पास बैठकर उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टी करने लगा। उसे रूहानी के चेहरे में साफ मासूमियत दिखाई दे रही थी। अंगद ने ये देखा, वह हैरान था। सच में ध्रुव आज कुछ अलग ही लग रहा था। अंगद ने उसको इतना परेशान कभी नहीं देखा था और इतने ध्यान से किसी की केयर भी नहीं की थी। हाँ, ध्रुव अपने फैमिली वालों की भी केयर करता था, लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ अलग ही नज़र आ रहा था। अंगद को ये समझते जरा भी देर न लगा कि ध्रुव रूहानी से कितना प्यार करता है। वहीं शीला रूहानी के पास से जाना नहीं चाहती थी, उसका ख्याल रखना चाहती थी, पर ध्रुव का यह बदला रूप देख खुद को रोक ली। उसे भी लगने लगा कि ध्रुव रूहानी को पसंद करता है। अभी रूहानी को तो कोई होश ही नहीं था। वो बुखार से तप रही थी। ध्रुव ने बड़े ही प्यार से उसके सिर को सहलाने लगा और ऐसे ही पूरी रात यहीं बैठा रहा और वहीं बैठे ही उसका हाथ पकड़कर सो गया। सुबह का वक्त। ध्रुव ने सुबह उठते ही चेक किया तो अभी बुखार कम था। ध्रुव को थोड़ी शांति मिली। वो रूहानी के सिर को प्यार से सहलाने लगा। तभी उसकी आंखें खुल गई। वो जैसे ही ध्रुव को देखी वो डर गई। वो कांपने लगी। ध्रुव रूहानी को खुद से डरता देख मन ही मन बोला, ये क्या किया ध्रुव तूने इसे भी डरा दिया ना? रूहानी ने डरते और घबराते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आप ये क्या कर रहे थे? वो समझ नहीं पा रही थी। उसके सिर में भी दर्द हो रहा था। उसने अपना सर पकड़ लिया। ये देख ध्रुव जल्दी से बोला, क्या हुआ, सिर में दर्द हो रहा है क्या? तुमने कुछ खाया भी नहीं है। चलो जल्दी जाओ और फ्रेश होकर आओ। सब सामान वॉशरूम में है। तुम्हें और कुछ चाहिए तो बता देना। रूहानी तो बस हैरान हो गई और उसको हैरान होकर देखने लगी। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कल तक जो उसे मारने के लिए पागल होता जा रहा था, आज उसे क्या हो गया है। रूहानी ने कुछ नहीं कहा। वो बस ध्रुव को देख रही थी। वो अभी भी डरी हुई थी। ध्रुव ने प्यार से कहा, क्या हुआ, जाओ। ध्रुव की ये बात से भी वो डर गई और बोली, मुझे घर जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। वहाँ सब परेशान हो रहे होंगे, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। ध्रुव ने जैसे ही उसके मुंह से उसके घर की बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया। रूहानी सच में कितनी भोली है, जिसने उसके साथ बिना सोचे समझे ही एक अनजान लड़की को उसे सौंप दिया था और वो अभी भी उनके बारे में सोच रही है। वो उनके साथ वहाँ कैसे रहती थी? ऊपर से ध्रुव के सामने उसे कितना बुरा भला कहा था और उसे तो कितना गिरा दिया था। उसे एक कैरेक्टरलेस लड़की भी बना दिए। फिर भी रूहानी उनके बारे में सोच रही थी। ध्रुव ने अपना गुस्सा शांत किया और बड़े ही प्यार से बोला, मैंने बोला ना, जाओ पहले फ्रेश होकर आओ। वो कुछ नहीं कह पाई। वो जैसे ही उठने को हुई तो उसे अपने शरीर में बिल्कुल भी ताकत महसूस नहीं हुआ। वो उठते ही बैठ गई। उसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था और खून बहने की वजह से वो काफ़ी कमज़ोर भी हो गई थी। ध्रुव को समझते देर नहीं लगा। उसने जैसे ही उसको देखा वो समझ गया
कि अगर उसने उसे हाथ लगाया तो रूहानी उसे नाराज़ हो जाएगी। इसलिए उसने शीला को बुलाया और खुद कमरे से बाहर निकल गया। शीला ने रूहानी की हेल्प की। वो रूहानी को फ्रेश होने के लिए ले गई। जब रूहानी फ्रेश होकर बाहर आई तो देखी कि ध्रुव वहाँ सोफे पर बैठकर उसका ही इंतज़ार कर रहा था। शीला ने रूहानी को बेड पर बैठाकर बोली, आप यहाँ आराम कीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। रूहानी ने गुस्से में बोली, मुझे भूख नहीं है। ध्रुव ने एक नज़र रूहानी को देखा, फिर शीला को देखकर बोला, आप खाना लेकर आएँ और हाँ, हेल्दी फूड, वो भी जल्दी। ये सुन शीला चली गई। रूहानी तो ध्रुव को गुस्से से घूरे जा रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो ध्रुव को खूब थप्पड़ लगाए और सुनाए, लेकिन वो कुछ भी नहीं की। रूहानी गुस्से से ध्रुव को घूर कर देख रही थी। वो सच में ध्रुव से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थी। वह गुस्से से लाल हो गई थी, लेकिन वह गुस्से में ध्रुव को बड़ी ही क्यूट लग रही थी। ध्रुव कन आँखों से देख रहा था और उसे समझते देर नहीं लगी कि रूहानी उसे कितना गुस्सा है, पर वो उसके गुस्से को साइड में कर बस रूहानी की गुस्से से रेड व फेस को देख रहा था। तभी शीला अंदर आई और खाने के प्लेट को रूहानी के सामने कर कर बोली, बेटा, आपने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है ना, चलो जल्दी से कुछ खा लो। पर सच में अभी रूहानी बहुत ही गुस्से में थी। एक तो उसके हाथ में दर्द भी हो रहा था और वो गुस्से में बोली, मैंने कहा ना, मुझे नहीं खाना मतलब नहीं खाना, बस आप जाएं यहाँ से। शीला ने ध्रुव की ओर देखी। अब ध्रुव भी गुस्से से लग रहा था। शीला जानती थी कि ध्रुव कुछ भी कर सकता है। वो रूहानी के पास से बेड पर बैठ गई और प्यार से अपना हाथ बढ़ाकर बोली, बेटा, खाने से गुस्सा नहीं करते हैं और बेचारा खाना क्या करे। रूहानी ने कुछ नहीं बोली और वो गुस्से में अपना मुंह फेर ली। अब ध्रुव को रूहानी की चिंता होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रूहानी को वो कैसे मनाए। तभी उसे रूहानी की कुछ बातें याद आई। उसे पता था कि वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है। ध्रुव उठा और बेड के पास आकर शीला को देखा तो वो झट से उठ गई। ध्रुव अपने फेस पर झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोला, तुम शायद भूल रही हो कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुमने चुपचाप खाना नहीं खाया तो मैं तुम्हारे फैमिली वालों का क्या हाल करूँगा, ये मैं या तुम खुद नहीं जानती हो। तो चुपचाप खाओ, समझी। अब रूहानी अंदर से बहुत डर गई। ध्रुव का लहजा सच में बहुत डरावना था। वो ये अब अच्छे से जान गई थी कि वो सच में कुछ भी कर सकता है। शीला बैठ गई और फिर से टेबल पे रखी प्लेट उठाई और अपने हाथ में पकड़े चम्मच को रूहानी के साइड आगे बढ़ाई। रूहानी अब डर गई थी और उसे गुस्से भी आ रहा था। वो गुस्से में बोली, मैं खुद खा सकती हूँ। और जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाई, उसके मुंह से अपने आप एक आह निकल गई। वो तो भूल ही गई थी कि उसके हाथों में चोट आई है। ध्रुव ने जैसे ही रूहानी की आवाज़ सुना, वो परेशान हो गया। शीला ध्रुव को देखी और झट से उठ गई। ध्रुव उसके पास बेड पर बैठ गया और बड़े ही सॉफ्ट टोन में बोला, क्या हुआ, दर्द हो रहा है? तुम चुपचाप नहीं रह सकते, देखो अब दर्द हो रहा है ना। और वो प्यार से उसका हाथ देखने लगा। ध्रुव का ये हाल देख शीला को लगा कि शायद मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, मुझे इन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। वो झट से बाहर निकल गई, पर वो आज बहुत ज़्यादा ही खुश थी। वो ध्रुव की आंखों में रूहानी के लिए एक तड़प देखी, दर्द देखी, जो दर्द रूहानी को हुआ। पर ध्रुव को देख ऐसा लग रहा था जैसे ध्रुव को दर्द हो रहा हो। पर जो भी था, शीला को ये देख बहुत खुशी हुई थी। कोई तो है जो ध्रुव को शांत और चुप करवा सकती है। ध्रुव ने बड़े ही आराम से उसका हाथ पकड़ कर देख रहा था। पट्टी हल्की खून से रंगी हुई थी और ये अभी ताज़ी थी। ध्रुव को खुद पर गुस्सा आने लगा था। उसने रूहानी के फेस की ओर देखा जो दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। ध्रुव को भी अपने दिल में एक अजीब सा दर्द हो रहा था। उसने रूहानी के फेस से आंसू पोंछे। रूहानी को जैसे ही अपने फेस पर किसी का टच महसूस हुआ, उसने झट से अपनी आंखें खोल ली और हड़बड़ाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? वो अभी भी डरी हुई थी। ध्रुव को ये देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो शांति से बोला, देखो, खाना खा लो, खाना खाओगी तभी तो दवाई खाओगी और तभी तो तुम्हें आराम मिलेगा, तुम्हारा दर्द कम होगा, तो चुपचाप खाना खा लो। उसने चम्मच में खाना भरकर आगे किया,
रूहानी को दर्द तो हो रहा था, पर वो ध्रुव की कोई भी बात नहीं मानना चाहती थी। लेकिन तभी उसे ध्रुव की धमकी याद आई। उसने बिना देरी किए अपना मुंह खोल दी। ध्रुव के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने एक प्यारी सी स्माइल के साथ वो बाइट रूहानी को खिलाई। रूहानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो कल तक तो पागल की तरह उसे मारने पर तुला हुआ था, फिर अब वो उसकी इतनी केयर करता देख वो शॉक्ड हो गई थी। वहीं आज ध्रुव को एक अजीब सी खुशी मिल रही थी। वो रूहानी को बड़े ही प्यार से खाना खिला रहा था, लेकिन वो ये साफ देख सकता था कि रूहानी की आंखों में उसके लिए नफरत है। उसे ये बातें कांटे की तरह चुभ रही थी, लेकिन वो जानता था कि उसने काम ही कुछ ऐसा ही किया है। रूहानी ने थोड़ा ही खाकर बोली, बस और नहीं। सच तो ये था, रूहानी को बिल्कुल भी खाने का मन नहीं था। वो सिर्फ ध्रुव की धमकी की वजह से खा रही थी। उसने रूहानी को घूर कर बोला, देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ध्रुव इतना ही बोल पाया कि उसने डर से अपना मुंह खोल दी। ध्रुव के फेस पर फिर से एक डेविल स्माइल आ गई और उसने रूहानी के ना चाहते हुए भी पूरा प्लेट फिनिश करवा दिया। फिर पानी पिलाकर दवाई निकालने लगा। रूहानी बड़ी बड़ी आंखें कर उन गोलियों को देख रही थी। ध्रुव ने ये देख लिया था और उसको समझते देर नहीं लगी कि रूहानी को ये दवाई नहीं खानी। वो अंदर से तो नॉर्मल था, लेकिन बाहर से एक बेहद डरावनी लुक देखकर रूहानी के सामने दवाई बढ़ाकर बोला, ये लो और बिना कुछ बोले चुपचाप खाओ, वरना। इसके आगे वो कुछ बोलता। रूहानी जल्दी से अपने बाएं हाथ में गोली उठाई और एक अजीब सा मुंह बनाकर उसको देखने लगी। ध्रुव को रूहानी का ये रूप भी बेहद प्यारा लग रहा था। सच में रूहानी हर रूप में बेहद क्यूट लगती थी। ध्रुव अभी भी रूहानी को घूर रहा था। उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था जो आज से पहले उसे कभी नहीं हुआ। रूहानी अच्छे बच्चे की तरह एक एक कर सारी दवाई ख़त्म की तो अब जाकर ध्रुव के फेस पर एक क्यूट सी स्माइल आ गई और उसने बड़े ही सॉफ्ट टोन में कहा, गुड, अब चलो सो जाओ। रूहानी उसको घूर कर देखने लगी और अपनी आंखें हैरानी से बड़ी कर बोली, अभी ही तो मॉर्निंग हुई है और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है अब सोने। दिन रात कौन सोता है? ध्रुव ने भी रूहानी को घूर कर बोला, मैंने कहा ना, लेट जाओ, और कोई सोता हो या नहीं, या फिर तुम्हारा मन हो या ना हो, तो भी तुम्हें पूरा आराम करना है, तभी तो जल्दी तुम्हारी तबीयत ठीक होगी। रूहानी अब गुस्से में बोली, आपको इससे क्या? आप तो मुझे बर्बाद करने वाले थे ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो अच्छी बात है कि मैं आपके सामने तड़फ रही हूँ। आप यही तो चाहते हैं ना? आपको तो खुश होना चाहिए। खुशियाँ मनाएं आप, क्योंकि आपकी इच्छा जो पूरी हो रही है। गुस्से से ध्रुव की आंखें पूरी लाल हो गई। उसे बहुत ही गुस्सा आ गया था। वो ये कैसे समझाए रूहानी के दर्द से उसे दर्द होता है? वो कैसे समझाए रूहानी उसके लिए क्या है? सच तो ये था, ध्रुव खुद नहीं जानता कि उसे ऐसा क्यों फील होता है। उसे नहीं पता कि ये एहसास क्या है। हाँ, उसे रूहानी पहली बार में ही पसंद आ गई थी, पर ध्रुव खुद ये नहीं जानता कि ये उसकी पसंद है या फिर प्यार। अभी उसके दिमाग में अभी बहुत ही उथल पुथल मची हुई थी और उसमें ये सब हो गया था जो एक अलग रूप ले लिया था। ध्रुव झट से बाहर निकल आया, क्योंकि उसका गुस्सा कुछ भी कर सकता था, इसलिए उसने बाहर आना ही अच्छा समझा। वो अगर एक पल भी वहाँ रुकता तो वो ना जाने क्या करता। वहीं इधर रूहानी को ध्रुव का ये बिहेवियर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे ध्रुव पर सच में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे ध्रुव से नफरत सी हो गई थी। ध्रुव गुस्से में सोफे पर बैठ गया। उसके दिमाग में बस रूहानी की कई भी बातें ही गूंज रही थी। आप तो मुझे बर्बाद करना चाहते थे ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है? ध्रुव के दिमाग में बहुत ही उथल पुथल मची हुई थी। उसे रूहानी की कई भी बात चारों तरफ सुनाई दे रही थी। अब ध्रुव को पीयूष पर भी बहुत ही गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में टेबल पर रखा वॉच फेंकने ही जा रहा था कि तभी अंगद अंदर आया। उसने ध्रुव की हालत देखी और उसे शांत कराते हुए कहा, ध्रुव, तू इतने गुस्से में क्यों है? प्लीज़ शांत हो जाना। उसने अपने गुस्से से लाल आंखें दिखाते हुए अंगद को बोला कि जल्दी पीयूष को वापस आने को बोलो। अब उसे मेरे गुस्से से कोई नहीं बचा सकता है। सिर्फ उसी की वजह से मैंने रूहानी को बहुत परेशान किया है। अब अंगद को पीयूष के लिए बहुत ही टेंशन होने लगा
क्योंकि वो जानता था ध्रुव की भी इसमें गलती थी। वो ये कि उसने दूसरी फाइल नहीं देखा था, लेकिन वो कहाँ अपनी गलती मानता, पर वो अभी ध्रुव को चुप करवाना चाहता था। वो बोला, ठीक है, मैं उसे कल ही वहाँ से निकलने के लिए कहता हूँ। ध्रुव ने गुस्से में कहा, कल नहीं, आज ही बोल, मुझे वो जल्दी ही यहाँ चाहिए। और गुस्से से उठकर वॉशरूम में चला गया और फिर अंगद भी अपने रूम में चला गया। थोड़ी ही देर में ध्रुव रेडी होकर नीचे आया और शीला को देखकर बोला, रूहानी का ख्याल रखना, और अगर वो खाना है या दवाई टाइम पर ना खाए तो मुझे कॉल करना। शीला ने बस हाँ में सिर हिला दिया। ध्रुव अंगद के साथ ऑफिस चला गया और पीयूष के आने का वेट करने लगा। इधर रूहानी आज पूरा दिन वो अपने कमरे में रहती है और चुपचाप अपने टाइम पर खाना और दवाई खाती है। वहीं मायूर की भी तबीयत अब ठीक हो चुका था, लेकिन फिर भी उसे हॉस्पिटल में ही रखा गया था, क्योंकि ध्रुव मायूर को कोई भी परेशानी में नहीं देखना चाहता था और वो मायूर से मिलने भी जाता है। वो उसको ठीक होता देख काफ़ी हद तक अच्छा फील कर रहा था और अब वो बस रूहानी पर ध्यान देना चाहता था। उसके साथ ही पीयूष के लिए उसके मन में बहुत ही गुस्सा बढ़ते जा रहा था। 2 दिन बाद ऐसे ही 2 दिन बीत गया अंगद के टालने की वजह से। ध्रुव जब ऑफिस से वापस आया तो फ्रेश होकर रूहानी को देखने गया तो देखा कि रूहानी बड़े ही गहरी नींद में सो रही थी। वो बड़ी ही प्यारी लग रही थी। ध्रुव वहीं रूहानी के पास बैठकर बस एकटक उसको ही देखे जा रहा था। उसको सुकून से सोता देख ध्रुव को सुकून मिल रहा था कि तभी ध्रुव के फ़ोन में एक मैसेज आता है, जिसे देखने के बाद ध्रुव का फेस एकदम से लाल हो जाता है और आंखों में गुस्से से जैसे खून उतर आया था। वो गुस्से से उठकर नीचे चला जाता है। ध्रुव सोफे पर बैठा हुआ था। उसके सामने पीयूष था, जो डर से काँप रहा था। उसके फेस से पसीना टपक रहा था। वो बेचारा अभी कुछ टाइम पहले ही यूएस से वापस आया था और आते ही ध्रुव ने इसे यहाँ बुला लिया। पीयूष को इतना तो पता चल ही गया था कि ध्रुव ने उसे इतनी हड़बड़ी में बुलाया है तो ज़रूर कोई तो बात है, पर यहाँ आने के बाद वो बेखबर था। लेकिन जब अंगद ने उसे बताया कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई है तो अब पीयूष की डर से सांसें ऊपर नीचे होने लगा था। ध्रुव सोफे पर गुस्से में बैठा हुआ था। वो खा जाने वाली नज़रों से उसको घूर रहा था। पीयूष डर से काँप रहा था। वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। ध्रुव तो एक छोटी सी गलती भी माफ़ नहीं करता था और पीयूष ने तो ध्रुव की पहली पसंद को ही उसके ही हाथों से चोट पहुंचाई थी। पीयूष ने अपने पसीने पोंछते हुए बोला, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। वो और कुछ कहने ही वाला था कि ध्रुव गुस्से से उठा और गुस्से से पीयूष के कॉलर को पकड़कर बोला, ये गलती नहीं है क्या? तुम्हें ये गलती लगती है? ध्रुव ने ये इतने गुस्से से और इतनी डरावनी आवाज़ में कहा था कि पीयूष बहुत ही डर गया और कुछ कहने ही वाला था कि ध्रुव ने एक जोर का मुक्का उसे जड़ दिया। वहीं इधर रूहानी जो सो रही थी, ध्रुव के गुस्से से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उठ गई और नीचे आने लगी। वो ध्रुव को देख हैरान थी। ध्रुव बहुत ही गुस्से में लग रहा था। पीयूष जमीन पर गिर गया। वो उठने ही वाला था कि ध्रुव फिर से उसे मारने लगा, वो भी बेरहमी से। रूहानी तो डर ही गई और वो किसी को इस तरह से मार खाता हुआ नहीं देख सकती थी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना। इसके आगे क्या होगा ये हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।